Some example, for example, find harmonic function on square 0 to pi with boundary conditions uy 0 for x 0 and pi, and u equals to 0 for x equals to 0 and u equals to cos square y, or you can write this 1 plus cos 2y for x equals to pi. So we have a square uy is 0 on this line and on this side x equals to 0 and x equals to pi, and on this side उल्टा लिख दिया मैंने, x equals to ये y एक्सिस है ना, ये x equals to pi, ये कंडीशन अच्छा उल्टा, सॉरी, दिस इज फॉर y equals to 0, दो सेम नहीं होगा, दिस इज फॉर y equals to 0 and y equals to pi. So y equals to 0, so this is y equals to 0 on x-axis and y equals to pi, so this side, so uy equals to 0, uy equals to 0 and x equals to 0, this is u equals to 0 and this is u equals to cos square y. So you have equation and condition in Cartesian coordinate xy. So in that case you start with separated solution in x and y. Okay, अगर पैरामेट्रिक फॉर्म लिखा है तो पैरामेट्रिक फॉर्म से शुरू कर लो. तो जो इक्वेशंस बनेगी फिट करोगे x डबल डैश बाई एक्स माइनस वाई डबल डैश बाई वाई, इसको लैम्डा लिख लेना. ठीक है, और यू वाई इक्वल्स टू 0 और y 0 एंड पाई, तो जो y इक्वेशंस की कंडीशन बनेगी वो डेरिवेटिव में बन जाएंगी, y डैश 0 इक्वल्स टू y डैश पाई और u इक्वल्स टू 0, तो ये आपको देगा x 0 इक्वल्स टू 0. So solve this problem in y, और x में फिर दूसरी कंडीशन ये बनेगी नॉन जीरो वाली. पहले y इक्वेशन सॉल्व कर लो.
y डबल डैश प्लस y इक्वल्स टू प्लस लैम्डा y इक्वल्स टू 0। तो इसके जो आइगन वैल्यू आएगा कर लेना आप इसको एम स्क्वायर, और जो सोल्यूशन आएगा दैट इज कॉस ऑफ एन वाई। So then solve x equation, x double dash minus lambda x equals to 0। तो उसमें एक तो जीरो के लिए सॉल्व करना है और दूसरा फिर नॉन जीरो के लिए। जीरो लिखोगे तो उसका सोल्यूशन तो ये आ जाएगा c1x प्लस c2, तो x0 equals to 0, that will give you c2 equals to 0। तो c1x यानी कि जो जीरो के कोरस्पॉन्डिंग है c1, तो आइगन फंक्शन क्या बनेगा, x बन जाएगा, या आप cx लिखना चाहो कांस्टेंट। देन यू सॉल्व फॉर लैम्डा इक्वल्स टू n स्क्वायर। तो इक्वेशन क्या बनेगी, x डबल डैश माइनस n स्क्वायर सोल्यूशन क्या होंगे, c3 e पावर nx प्लस c2 e पावर माइनस nx। ठीक है। एंड फर्स्ट जो कंडीशन है x0 इक्वल्स टू 0, दैट विल गिव यू c3 e पावर n e पावर 1 बन जाएगा x इक्वल्स टू 0, e पावर 0 यानी कि c3 प्लस c4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा c4 इक्वल्स टू माइनस ऑफ c3। तो सॉल्यूशन के अंदर एक ही कांस्टेंट होगा, you can write c3 or c4 whatever you want। ठीक है, फॉलो कर रहे हो। सही लिखा है मैंने, आवाज सुनने आ रही तुम लोगों ने। x equals to 0। ठीक है, तो कई बार इसको कई बुक्स इसको हाइपरबोलिक में भी लिख लेते हैं, तो 2 से डिवाइड करोगे तो so you can write it some constant sin hyperbolic nx। लिख सकते हैं, एग्री करते हो। some constant c sin hyperbolic x, so finally multiply, and so uxy will be
लीनियर कॉम्बिनेशन ले लो तो एक सोल्यूशन एक्स आ रहा था, और फिर n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी के बाद कांस्टेंट को अगर आपने ए एन लिखना है तो दैट इज साइन हाइपरबोलिक एन एक्स, या आप ई में लिख लो, आपकी मर्जी है, एंड कॉस एन वाई। अब इनको कंप्यूट कैसे करोगे, ए जीरो और ए एन को, बाय राइटिंग फूरियर सीरीज। एक थर्ड कंडीशन बचा है आपके पास, नॉन होमोजीनियस, दिस वन, u equals to cos square y. So use boundary conditions, that is for x equals to pi. So boundary condition pi y equals to a जीरो, x को pi फिट कर दो, साइन हाइपरबोलिक n pi cos n y, और इक्वल्स टू है उस cos स्क्वायर को उसमें लिख लो। सो दिस इज फूरियर सीरीज। ओके, अगर आप सिंपल cos स्क्वायर लिखते हो तो दैट इज नॉट फूरियर सीरीज। फूरियर सीरीज क्या होता है, कांस्टेंट cos nx sin nx। तो यहाँ से दोनों साइड कंपेयर कर लो। ए जीरो क्या आएगा, कांस्टेंट, ए जीरो पाई इक्वल्स टू 1/2, ये कांस्टेंट इसके इक्वल है, इक्वल्स टू 1/2, सो ए जीरो इक्वल्स टू 1/2 पाई, एंड अदर ए एन cos 2 cos n, तो n 2 के लिए ही है, बाकी बाकी सारे जीरो हैं। सो ए टू विल बी 1/2 साइन हाइपरबोलिक 2 पाई, and all other a n they are 0 for n not equals to 0 and 2. So final solution is x by 2 pi plus 1/2 sine hyperbolic 2 pi sine hyperbolic 2x cos 2y. You can write solution in एक्सपोनेंशियल में भी लिख सकते हो, जैसे ये भी चलेगा, कोई बात नहीं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। But instead of two functions you can just write one function, just that is just for simplification. So in that way you can solve in Cartesian coordinate. और इसी टाइप का एक प्रॉब्लम और है, फॉर एग्जांपल फाइंड ए हार्मोनिक फंक्शन on the scale 0 to 1 with boundary conditions. So boundary conditions are ux0 equals to x, ux1 equals to 0, ux0y equals to 0, ux1y equals to y square. So this is a scale ux0 y0 x एक्सिस पे, इस पे सोल्यूशन x है, बाउंड्री पे ux1 ऑन दिस साइड, इस पे 0 है, ux0y x0 y वेरी करेगा y इस पे भी 0 है, और इस पे y स्क्वायर। तो अगर आपको हमने एक आर्टिकल प्रूव किया था ना, हमने कार्टेशियन में, मैंने कहा था 4 सॉल्यूशन निकालने हैं, u1 u2 u3 u4, अगर आपको ध्यान हो। बट पिछले में हमने एक ही कंप्यूट किया। सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं कि एक साइड पे निकालो और बाकियों पे कंडीशन 0 ले लो। तो इस पे निकाला है, बाकियों पे कंडीशन 0, ठीक है, इस साइड के लिए।
बाकियों पे जीरो। अब क्योंकि बाकी कंडीशन तीनों जीरो हैं तो एक एक ही सोल्यूशन मिलेगा आपको। बट इस केस में कैसा होगा कि पहले आप सोल्यूशन इसके इस कंडीशन के लिए निकालोगे एंड ऑल थ्री दे आर जीरो, इन तीनों को जीरो ले लो, से दिस इज u1। और फिर आपने क्या करना है, इसके कोरस्पॉन्डिंग निकालना है, से सोल्यूशन इज u2 और बाकी तीनों साइड्स पे जीरो। सो यू नीड टू फाइंड टू, दैट यू हैव टू रिमेंबर, है ना। एक कंडीशन ले लो पहले, बाकियों पे जीरो लेके सोल्यूशन निकाल लो। फिर दूसरी नॉन जीरो कंडीशन ले लो, बाकी तीनों को जीरो ले लो, देन सॉल्व द प्रॉब्लम। तो इसमें जो सब प्रॉब्लम बनेगा, सो फर्स्टली वी सॉल्व जो लैप्लासियन ऑफ u है ऑन स्क्वायर, इसी पे सॉल्व करना है। तो बाउंड्री कंडीशन ले रहा हूं मैं u(x0 = x), और बाकी तीनों ux1 ux0y and ux1y all are 0. So solve this problem first. अब करना इसको यूजिंग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। जो सॉल्यूशन है दैट इज ये मिलेगा मुझसे, an cos n pi x, और साथ में एक्सपोनेंशियल को हाइपरबोलिक में लिख लेना, cos हाइपरबोलिक माइनस cot हाइपरबोलिक n pi हाइपरबोलिक n pi, इसके साथ आएगा साइन हाइपरबोलिक n pi y। फिर कंडीशन यूज करोगे तो a01 आएगा और an आएगा 2 0 to 1 इंटीग्रल x cos n pi x dx। So this is 2 by n square pi square minus 1 power n minus 1, n is 1 2 3 etc। क्योंकि यहाँ कंडीशन x है ना, तो x का उसके साथ इनर प्रोडक्ट आ जाएगा। जस्ट ऑफ फ्यू कैलकुलेशन, चाहे आप इसको नोटेशन में चेंज करना चाहो तो इसको अब u1 कह दो, सॉल्यूशन को u1 इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग u2 है। जस्ट यूज सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, बाकी तो कंडीशन ये जीरो है, सिर्फ ये x है। So firstly use zero conditions to simplify the equation, then this one at the end। ऐसे करते हैं ना, पहले जीरो कंडीशन यूज करते हैं फिर नॉन जीरो एंड पे। और सेकंड प्रॉब्लम आपने जो सॉल्व करना है, इसको सॉल्यूशन को चाहे आप u2 कह देना। तो सेकंड सब प्रॉब्लम है वो लैप्लासियन ऑफ u = 0, सेम। अब इसमें कंडीशन है ux0, बाकी सारी बाउंड्री पे जीरो, जो भी कंडीशन दे रखी है उसमें, और सिर्फ जो थर्ड कंडीशन है, सॉरी फोर्थ कंडीशन है, वो y² होगा। सो इन द सेम वे जो u मिलेगा इसमें तो सिंपल मिलेगा, n = 1 to infinity bn cos हाइपरबोलिक, जैसे हमने पिछला एग्जांपल किया था सेम उसी टाइप, sin n pi y।
तो बाउंड्री कंडीशन यूज कर लेना, तो जो बी एन का वैल्यू आएगा 2/n पाई साइन हाइपरबोलिक n पाई एंड 0 to 1 वाई स्क्र। तो कंडीशन वाई स्क्र है और फंक्शन जो है आपके वो साइन n पाई वाई है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई डी वाई। तो इसका इंटीग्रल आएगा जो साइन हाइपरबोलिक n पाई -1 पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n स्क्र पाई स्क्र प्लस 2/n स्क्र पाई पावर 4 -1 पावर n -1। n is 1 2 etc। तो दो सॉल्यूशन आप अलग अलग निकाल लो, इन दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। लेट अस से दिस इज u2 और लेट अस से दिस इज u1 पहले वाला। तो u क्या होगा, u1 प्लस u2। दिस इज अ फाइनल सॉल्यूशन। ओके, सो व्हाट इज द प्रोसीजर, ध्यान रखना एक नॉन जीरो बाउंड्री कंडीशन ले लो। अगर बाउंड्री कंडीशन एक ही जीरो है, अगर मान लो ये भी जीरो होता फिर तो एक बार ही करना है, ये बस सॉल्यूशन निकाल लो। बट अगर दो बाउंड्री कंडीशन नॉन जीरो हैं, पहले एक लेना है बाकी सारे जीरो, फिर दूसरा लेना है बाकी सारे जीरो। अगर थर्ड भी होता है यहाँ पे, लेटर से यहाँ पे भी होता तो फिर थर्ड भी निकालते आप, तो यहाँ भी होता तो चौथा भी निकालते आप। ओके, प्लीज म्यूट। हमने एक 4 वाला एग्जांपल किया था ना, उसको ध्यान रखना बस, ये सब केस हैं उसके, सब केस। और एक छोटी छोटी प्रॉब्लम्स इस टाइप की भी हो सकती हैं, दैट फाइंड मैक्सिमा, एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमम प्रिंसिपल। फॉर एग्जांपल यूज ए हार्मोनिक function on disk and u equals to 3 sine 2 theta plus 1 for r equals to 2। तो क्वेश्चन है फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ u in d bar and also calculate u at the origin। कैसे करेंगे इस टाइप की प्रॉब्लम्स को, बाउंड्री पे और सेंटर पे निकालना हो अगर आपने, ठीक है, बाउंड्री और सेंटर, without solving the problem you can quickly write the solution by using maximum principle। what this principle says, बाउंड्री कंडीशन दे रखी है, मैक्सिमा बाउंड्री पे मिलेगा ना, मैक्सिमम ऑफ यू जो मिलेगा किस पे मिलेगा, बाउंड्री पे। तो डोमेन में जो मैक्सिमा होगा दैट विल बी मैक्सिमा एट बाउंड्री। तो बाउंड्री पे मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो। बाउंड्री पे इसकी यू की वैल्यू कितनी है, 3। ये जो बाउंड्री पे है उसका मैक्सिमा निकाल लो, वही मैक्सिमम वैल्यू होगा उसका। यहाँ पे थीटा है तो मैक्सिमम, सो व्हाट विल बी मैक्सिमा, 3 साइन 2 थीटा प्लस 1 का बाउंड्री पे मैक्सिमा क्या होगा। थीटा तो मूव करेगा ना डिस्क पे, थीटा 0 to 2 पाई कुछ भी है। साइन का मैक्सिमा कितना होता है, 1 होता है, तो 3 + 1 4 आ जाएगा। और ओरिजिन पे निकालना है सेकंड पार्ट,
अप्लाई मीन वैल्यू प्रॉपर्टी। जाना है मीन वैल्यू प्रॉपर्टी। जो u का वैल्यू आता है ओरिजिन पे, सो 1/2 पाई a 0 to 2 पाई, जो u का वैल्यू है बाउंड्री पे, u डैश था ना, u डैश लिखा था अगर हमने u, और आपको ध्यान हो u x डैश मल्टीप्लाई बाई डी एस डैश लिखा था हमने, u x डैश डी एस को अगर आप a d थीटा लिखोगे तो ये a तो कैंसिल हो जाएगा। हमने कहा था ना कि 1/2 पाई जो सर्कुलर पाथ होगा, ए रेडियस है 1/2 पाई ए 0 to 2 पाई, यहाँ पे u का वैल्यू बाउंड्री पे, और यहाँ पे डी एस आएगा, तो डी एस को ए डी थीटा लिखोगे तो दिस ए विल कैंसिल आउट। सो दिस इज जस्ट इंटीग्रल ऑफ दिस, बाउंड्री पे इंटीग्रल कर लो उसका और 2 पाई से डिवाइड कर दो। अब कर लेना, ये इंटीग्रल बाद में आएगा। तो ओरिजिन पे वैल्यू यू कैन यूज मीन वैल्यू प्रॉपर्टी, एंड एट बाउंड्री टू फाइंड मैक्सिमा एट बाउंड्री यू कैन यूज मैक्सिमम प्रिंसिपल, जो भी बाउंड्री है वहां पे मिलेगा। अच्छा, एक अगर वेव इक्वेशन में मैक्सिमा निकालना हो तो बाउंड्री पे निकाल सकते हो, वेव में या हीट में। पढ़ी थी ना हमने, 3 इक्वेशन पढ़ी है, लैपलास में तो निकाल सकते हैं। यू आल्सो स्टडीड मैक्सिमम प्रिंसिपल फॉर हीट इक्वेशन, तो हीट में भी यही कर सकते हो, बट देयर इज नो मैक्सिमम प्रिंसिपल फॉर वेव इक्वेशन। वेव में नहीं कर सकते, बाकी दोनों में हम कर सकते हैं। ठीक है, और एक हमने ये तो कर लिया था 1+3 साइन थीटा वाला। So this is another example. Find harmonic function in semi disk. रेडियस 1 है और थीटा 0 to पाई। तो सेमी डिस्क कैसे बनेगा? डिस्क तो फुल है ना ये, बट ये कहता हाफ है ना 0 to 2, तो ये वाला रीजन है, थीटा 0 to ओनली पाई, with u vanishing on diameter theta equals to 0 and theta equals to pi, and u equals to pi sin theta minus sin 2 theta on r equals to 1। so when जो डायमीटर है उस पे 0 या पाई कह लो, इस पे u 0 हो रहा है और r इक्वल्स टू 1, यानी कि सर्कुलर जो पाथ है ये, इस पे इस बाउंड्री पे ये फॉलो कर रहा है पाई साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा। तो इस केस में आपने यूज करना है सेपरेशन पोलर कोऑर्डिनेट में, पोलर कोऑर्डिनेट सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। दो इक्वेशन लिखी थी हमने, u को f और g अज्यूम करके, f इज ए फंक्शन ऑफ r, g इज ए फंक्शन ऑफ थीटा। तो ये इक्वेशन बनेगी r स्क्वायर f डबल डैश प्लस r f डैश माइनस लैम्डा f इक्वल्स टू 0,
और दूसरी इक्वेशन जी में बनेगी जी डबल डैश प्लस लैम्डा जी इक्वल्स टू 0, और इसमें कंडीशन आ जाएगा जी 0 और जी पाई पे ये 0 है। तो इसको सॉल्व कर लेना जी वाली इक्वेशन को, दिस वन आइगन वैल्यू विल बी n स्क्वायर, वी डिड मैनी टाइम्स, सो g will be sin n theta, n is 1 2 3 etc. and then you solve second equation, ये कॉशी यूलर है, ठीक है। तो इसके सोल्यूशन में क्या आएगा, एक ये आएगा r पावर n, हमने किया था ना r पावर n और r पावर माइनस n। अब क्योंकि ओरिजिन भी है इसमें तो r पावर माइनस n को डिस्कार्ड कर दोगे, सो यू विल टेक ओनली r पावर n। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, कॉशी यूलर का सम कांस्टेंट टाइम्स r पावर n, सम कांस्टेंट कोई आएगा यहाँ पे जो भी, फिर आप क्या करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे, दिस वन एंड दिस वन। सो फाइनली u r theta multiply both f and g, okay, and then summation। तो फाइनल में एक कांस्टेंट लिख दो, अब आप जो भी लिखना चाहो, n 1 to infinity a n r पावर n। साइन है तो उसमें 1 से शुरू होगा, अगर कॉस होता तो 0 भी आ जाता है साइन। अब बाउंड्री कंडीशन यूज कर लो। बाउंड्री क्या है, व्हेन थीटा इक्वल्स टू पाई, ये सॉल्यूशन है साइन 2 थीटा, ठीक है, ऑन r इक्वल्स टू 1, तो इसमें r को 1 फिट कर दो, सो ए एन साइन n थीटा। तो ये फूरियर सीरीज है, वैसे इसने दे ही रखा है, कौन सी टर्म आएगी, पाई साइन थीटा, साइन थीटा n इक्वल्स टू 1 वाला आएगा, तो a1 आपका पाई है। दूसरा साइन 2 थीटा -1 है, तो a2 आपका आ गया -1, और बाकी an सारे 0, n नॉट इक्वल्स टू 1 and 2। So therefore final solution is pi r sin theta for n equals to 1, and यहाँ फिट कर दो ना वैल्यू 1 और 2, a2 आपका -1 है, r स्क्वायर sin 2 theta। So this is my final solution। Okay, so these were some bunch of problems that we have studied in Laplace equation। Always remember, okay, so there were few shortcuts. In previous class we have taken one example that was also important। if you had boundary condition in polynomial या constant इस टाइप से हैं constant, then you can think solution in polynomial form x minus a y minus b, okay, everything is constant, you can think solution in polynomial form। और अगर आपके पास पोलर है, बाउंड्री कंडीशन पोलर है, then write solution in polar form। तो r क्या आएगा, r पावर n, r पावर माइनस n log r, तीन आते हैं, and take suitably solve the right polar form। और अगर बाउंड्री कंडीशन एक्स वाई में है, then use separation of variable in x and y, okay, and if you want to find maxima in Laplace equation, then just apply maximum principle which says that maxima will occur on boundary। जो बाउंड्री पे वैल्यू दे रखा है उसका मैक्सिमम निकाल लो आप, और अगर सेंटर पे निकालना है, ओरिजिन पे r इक्वल्स टू 0, देन यूज मीन वैल्यू प्रॉपर्टी, ठीक है। दो वे हैं, या तो आप सोल्यूशन निकालो, दैट इज कॉम्प्लिकेटेड, है ना, या तो आप इसको सॉल्व करो पहले, जैसे पहले किया था हमने, सोल्यूशन निकाल लिया आपने, ये सोल्यूशन आ गया, इसका मैक्सिमा निकाल लो,
डेरिवेटिव टेस्ट से अगर एक्स वाई में है तो मैक्सिमा कहाँ पे मिलेगा, इन पे मिलेगा। ठीक है, दैट इज कॉम्प्लिकेटेड थिंग। ओके, so this is the good property that find maxima using maximum principle which is attained only on boundary, and most of cases में आपको जो बाउंड्री कंडीशन होंगी वो फूरियर सीरीज की फॉर्म में होंगी। तो साइन थीटा लिखा है तो साइन 1 थीटा है तो ये फर्स्ट कॉफिशिएंट है a1, साइन 2 तो 2 है। और फूरियर सीरीज क्या होती है, आई टोल्ड यू मैनी टाइम्स, साइन एम एक्स जिसमें भी हो, एम वाई एम थीटा जो भी हो, और कॉस एन एक्स। एन आपका जो वैरी कर रहा है 0 1 2 3, एम वैरी करता है 1 2 3 4, क्योंकि साइन 0 0 होता है। तो अगर साइन और कॉस के मल्टीपल हों देन यू हैव फूरियर सीरीज जस्ट कंपेयर टू साइड्स। और अगर आपने नहीं करना, कोई के मैं सीधा निकालूंगा, यू कैन यूज डायरेक्ट, ये भी निकाल, डायरेक्ट कैसे निकालोगे, इसका इंटीग्रल कर दो। इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक जो डोमेन है आपका 0 टू थीटा पाई है, क्या करते हैं फंक्शन लिखते हैं पाई साइन थीटा, इनमें प्रोडक्ट निकालोगे। ठीक है, इसको साइन एन थीटा से मल्टीप्लाई करोगे फिर इंटीग्रल करोगे। ये करते हैं इस फंक्शन को, फूरियर सीरीज ये है, सो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, इनर प्रोडक्ट, इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर यही आना है ऊपर। इसकी वैल्यू नॉन जीरो आएगी इंटीग्रल की 1 और 2, एन 1 और 2 के लिए, बाकी सारी टर्म जीरो बन जाएंगी ऑटोमेटिकली। उसमें कुछ ये इस टाइप का आ जाएगा -1 पावर समथिंग, वो प्लस माइनस होके कैंसिल हो जाएगा। Okay, so in that way you can solve these equations.